में पूरा बताया कैसे है। और अब अथ पंचोध्याय 15वां अध्याय आज शुरू होता है। गरुड़वाच। गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी ने पूछा कि धर्म आत्मा जो धर्म को प्राप्त करने वाले उनकी आत्मा की गति भोग कर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अतः माता के गर्भ में सुकृत मनुष्य गर्भ में कैसे विचार करते हैं उससे मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणा निधान, मुझसे कहिए कि विष्णु भगवान कृपया करके मुझसे इस कथा को बताइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़ जी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। इस समय जो आपने प्रश्न किया बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। यह परम गोप्य विषय से तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से ही सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है, अर्थात इस सब जानने से उनको मनुष्यता की जो है क्षमता मिल जाती है। शरीर के पारमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग खंड चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरंध्र चित्तानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृत लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, अर्थात महान विद्वान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं कहता हूँ कैसे उनके माता पिता विधान उसका नियम पालन करते हैं। जैसे ऋतुकाल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप क्या है, इंद्र की ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष रहता है, तब तक स्त्री का मुख न देखे। जो धर्म जब आता है तब तक वह स्त्री का जो है मुख नहीं देखना चाहिए। वह नारी कपड़े सहित स्नान करे, 4थे दिन शुद्ध होती है। कपड़े सहित स्नान करना चाहिए और 4थे दिन जो है शुद्धता मानी जाती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन योग्य होती है। 7वें दिन तक के बाद जो है देवताओं की पूजन करने के योग्य हो जाती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिन चित्त वाला होता है। इसके बहुधा 8वें दिन गर्भधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है। जो आगे दिन होता है इसमें जो है पुत्र की उत्पत्ति होती है। सब रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग रात्रि में स्त्री गमन करें, अर्थात स्त्री का उपभोग करना चाहिए। ऋतु के प्रारंभ 16 रात्रियां स्त्रियों का सामान्य रीति से ऋतुकाल कहा गया है। 14वीं रात में प्रसन्न करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की पुत्र उत्पन्न कारक रात्रि जीवों का कभी नहीं मिलती, अर्थात इस जीवों को भी जो उत्पन्न नहीं होता है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। तो जो धर्म आए तो 5वें दिन स्त्रियों को मीठा भोजन करना चाहिए और कड़ुआ, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्याग देना चाहिए। सब भोजन को जो है त्याग देना चाहिए, सब भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज अमृत के समान है। वह स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र के बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण करे और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर
सोवें। गर्भधान के समय जैसे चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। जैसे उसकी सोच रहती है, उसी प्रकार उसकी माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा बीज में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तमन्न होता है, तन्मय हो जाता है। काम चित्र अर्थात आपका मन, चित्र, धन जब उस पर लग जाता है, एकग्रित हो जाता है, तब मनुष्य का स्त्री में गर्भाशय की वीर असबल होता है। शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृत पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुनर्सव आदि क्रिया होती है। पुरात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। मतलब ये पुरात्माओं की स्थिति में जब वह जन्म लेता है, उसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। जैसे वे पूर्ण आत्माओं को जाते हैं, वे पूर्ण आत्मा जब उसके जन्म होता है तो ब्राह्मण बहुत सा धन उसको प्राप्त कर लेते हैं। विद्या और विनय से युक्त हो पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग से वह सब शास्त्रों को पंडित होता है। अर्थात ऐसे बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तो बड़ा विद्वान, बड़ा सही और सज्जनों के संगत में शास्त्रों से पंडित युक्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा से महापूर्ण फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्म के पुरुष संग्रहित है। इस वार्ता को जानने के लिए भूमि आदि अनात्मा वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। जो पंचभूत गुण होते हैं मैं उसे आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये जो हैं पांचों स्थूल भूत हैं। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गरुड़ जी, त्वचा, हड्डी, रोम और मांस ये पांच गुणों की भूमि द्वारा निर्मित है। यहाँ मैंने तुमसे कह रहा हूँ कि लार, मूत्र, वीर, मंजा और पांचवा रक्त, ये पांच गुण जल से बने होते हैं। अब तेज का गुण सुन। तेज का गुण क्या है? क्षुधा, तृष्णा, आलस, निद्रा और कांत, ये हे गरुड़ ये पांचों गुण उत्पन्न हैं। ये योगेश्वरों ने कहा है, अर्थात योगी लोगों ने कहा है। समिटता, दौड़ना, लांगना, फैलना और चिष्टिक ये पांच गुण वायु द्वारा कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह ये पांच गुण आकाश द्वारा संभोवित होता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चिंता ये चार अंतकरण के नाम हैं। वह पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक और ज्ञानेंद्रियां हैं और वाक, पाणी, पाद, और लिंग ये कर्मोदिक होते हैं। दिशाएं वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वही इंद्र, उपेंद्र और मित्र की इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। कीड़ा, पिंगला और तीसरी सुकृत, गंधारी, जगजीवा, पूषा और यशनी, अलमुषा, कुहू तथा काकनी ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित होती हैं, जिसके द्वारा प्राण अपना समान उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु होते हैं। हृदय में प्राण, गुदा और अपान, नाभि मंडल में समान, कंक देश में उत्तान और सब शरीर में व्यान स्थित है।
डकार को नाग कहते हैं और उन्मिलन में कूर्म वायु कहा गया है। कुंकण वायु में क्षुधाकारक जानना चाहिए और विश्वविद्य में देवदत्त नामक वायु को आप प्रवृत्त कर सकते हैं। सर्वव्यापी धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीर धारणी को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ वह आहार वायु द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है। जो भोजन के द्वारा करते हैं वह दोनों तरफ जो है बढ़ जाते हैं। गुदा में प्रवेश कर अपच और अन्न जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे धोकता है। वायु से धोकती हुई शरीर की अग्नि रस और मल को पृथक पृथक कर देती है, अर्थात को अलग कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब और रस पहुंचाता है और बारहों द्वारा के अलग अलग की मल को बाहर निकलता है। कान, आँख, नाक, दांत, जीभ, नाभ, नख, गुदा, लिंग, सिर, वायु और लोम, इनको मल स्थान कहा जाता है। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, अर्थात जितना बताया गया सभी अपने अपने कार्यों में जो है वो तेजित रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तभी लोग जानते हैं कि सुबह हो गया है और हमको दिखाई दे रहा है। सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खग, हे गरुड़ जी, नरदेह के दो रूप हैं। नरदेह के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक, जिसके द्वारा दूसरों का उपकार करना ना। व्यवहारिक जो अपने द्वारा करते। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य के कार्यों को लेकर के व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ जो है रोम होते हैं। 7 लाख केस हैं और 20 नख कहे गए हैं। हे गरुड़ जी, सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं। कितने दांत कहे? 32 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है और 12 पल मंजा है। 3 पल महारक्त है। शुक्र को 2 कुड़ब है और शोणित 1 कुड़क कहा गया है। देह में 308 हड्डियां कही गई। कितने? 308। यहाँ 308 हड्डियां कही गई हैं। स्थूल तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई हैं। 50 पल पित्त है और उसका आधा 50 पल का 50 का आधा कितना होता है भैया? 25 पल कफी है। सदा उत्पन्न होने वाले विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिणाम नहीं है। इस गुणों और समंगियों में युक्त शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य और ग्रह परमार्थिक शरीर में है। परमार्थिक देह में इच्छा चक्र निश्चय ही होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं ये सब इसमें विद्यमान होते हैं या विद्यमान हैं।
हाँ? तू धपे किस कपड़ा वो तो जब उठा बिछावा जाए क्योंकि वो तब लिखावा थे का चौकी बने न तो फिर कपड़ा विधे लाल कपड़ा लागा तो यमराज खातिर छड़ रहा तो अगर बढ़िया विधिवत कर तो अलग सिस्टम है जितना लिखे आप उतना ही लिया उससे ज्यादा विस्तृत जिम करा जाने हाँ सज्जादान करेगी बस पिंडा करेगी बस सब कुछ करेगी बा ना चलो शुरू तो शक्ल होते और ये सब गुरु योगिनी के अवसाद में मुख्य उपाधि आते हैं जिसके मैं तुमसे कहता हूँ आप जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप ही को कहता हूँ जैसे पैरे के नीचे तल जाने जैसे विराट रूप पैरों के नीचे जो है तल होते हैं और के ऊपर वितल हैं घुटने में सुतल जानो और शक्ति देश में उड़ोपीर में महातल जाने जाते हैं। शक्ति में मूल तलातल और गुहा देश में रसातल जानो और कट में पाताल जानो ये 7 लोग कहे गए हैं। नाभि में भूलो उसके ऊपर भौलो और हृदय में स्वर्ग लोग जानो। आपका हृदय शुद्ध है अच्छा है तो ही मान लीजिए स्वर्ग लोग। आपका हृदय कठोर है द्वेष भरा हुआ है कटुता भरी हुई है स्वर्ग। कंठ देश में महालोक होता है कंठ में अगर स्वर है अच्छा है आप यही महालोक हैं अच्छे अच्छे विद्वानों को जो है पढ़ कर हाँ कंठ अच्छा होना हाँ मुख में मुख क्या है जनलोक है मुख अगर बोलोगे तो आपके रानपुर से आपको लोग जो है चाहेंगे अच्छे रहेंगे तो जनलोक है। ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक है तपोलोक अतः ललाट आपके लते का विद्वान है अच्छे नेक धर्म में है और ब्रह्म रक्त में सत्य लोग आपके ब्रह्म हत्या में अगर आप सत्य बोल रहे हैं आप मान लीजिए सत्यता पर टिके लिए है। ये 14 भुवन है त्रिकोया में मेरु स्थित है नीचे कोण में मदाराचल और दक्षिण कोण में कैलाश और वाम वाय में कोण में हिमाचल है। उनके ऊर्ध्व रेखा से ऊपर निषद पर्वत दक्षिण रेखा में गंधावादन और वाम रेखा में रमणाचल ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बूद्वीप मंजा के स्थान में सकाद्वीप मांस में कुशद्वीप और सिराओं में कौंची द्वीप स्थित है। त्वचा में सालमली द्वीप रोम समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नट में स्थित जानो। उन्हें द्वीपों में अंतर्गत सागरों में को सुनो अर्थात उनके अंतर्गत सागरों को सुनो। इस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का समुद्र और सुषमा के सुरा मदिरा का समुद्र स्थित होता है। मंजा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस और समुद्र जानी हे विनीता के पुत्र अर्थात गरुड़ जी लंबिका कंठ के भीतर उस स्थान पर स्वादिष्ट जल जानी। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य और बिंदु चक्र में चंद्रमा दीप है। नेत्र में मंगल और हृदय में बुद्ध स्थित होते हैं। विष्णु स्थान नाभ गोल में गुरु और स्थित जानी और शुक्र स्थित है। नाभ के स्थान में शनिचर स्थित जानी और मुख में राहु स्थित है ऐसा जानना चाहिए। वायु के स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार का उस विराट शरीर में ग्रह मंडल होते हैं या विद्यमान रहते हैं। सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर को चिंतन करना चाहिए।
नित्य प्रभात समय बधे हुए पदासन में स्थित हो और खड चक्रों का चिंतन करें और कहें अजपा के क्रम का वर्णन करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की जपे या गायत्री मंत्र, उसके संकल्प मात्र से सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़ जी सुनो, मैंने अजपा का उत्तम क्रम कहता हूँ जिसको जप के जीव अपने जीव भाव को छोड़ सकता है, जीव को छोड़ सकता है। देता है मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा को खड चक्र कहे जाते हैं। लिंग देश के मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभ, हृदय, कंठ, भौमों के माध्यम से अर्भित रंग क्रम में शेष चक्र को चिंतन करें और वश के लिए तक अग्निदेव का स्मरण का मूलाधार चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 और 16 है आ ई ओ ई ओ आई 16 चिरुक जो है कहते हैं। स्वरों के 16 पात्रों को विशुद्ध चक्र होता है। हंस इन अक्षरों में युक्त लाल क्रांति वाला आज्ञा चक्र होता है। इसके ऊपर दीप्तिमान 1000 दल वाला कमल है जो सत्य, आनंदमय तथा शिवमय या कल्याणमय ज्योतिमय का शाश्वत होता है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीव, गुरु का व्यापक परम ब्रह्म को चक्र में चित्तर करें। रात दिन में पंडितों के निश्वास की गति 21,600 से अधिक कही है। कितना हजार? रात दिन मिला करके 21,000 श्वास। 21,000 24 घंटे में 21,000 श्वास जो है अधिक कही है। 1000 से 12 आते हैं, मतलब ये आकार से अगर आगे हैं हकार बाहर आते हैं और सकार से भीतर प्रवेश करते हैं, कर जाता है और सकार से प्रवेश करते हैं। और हंसा हंस इस मंत्र को जीवतत्व को जपते हैं, जीव को जपते हैं। 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्म के लिए, 6000 हरि के लिए और 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए। इस प्रकार जल की संख्या का निवेदन करें। सतपदाय के जानने वाले, संप्रदाय को जानने वाले अरुणाधिक मुनिवर लोक चक्र में स्थित ब्रह्म को किरणों में देवता का चिंतन करें। शुक्र आदि मुनिवर शिष्यों को उपदेश करते हैं अतः बुद्धजन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करें, फिर पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर सभी चक्रों में मानसिक पूजा करें। उनके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजपा नाम गायत्री का जप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में रस मंच पर चढ़े हुए और वरदान अभयदान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृत धारा से अपना देह धोएं और परमेश्वर से पूजन करें। उनका स्वतन स्तवन करें और प्रणाम करें तथा 6 चक्रों को संचार करने वाली 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह तथा अवरोह से क्रम से स्थित ध्यान करें। ब्रह्मरथ से बाहर गए हुए
सुषमा नामक धाम का ध्यान करें। उस सुषमान नामक धाम मार्ग से होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं देवीत्मान सनातन सच्चित आनंद वाले परम ब्रह्म का ध्यान करें, जिसे मैं सदा चिंतन करता हूँ। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करें, अपने प्रयत्न से न करें। गुरु के उपदेश बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर योग करके पुनः बाहरी योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। देह की अभिमानी पुरुष की अंतर्मुखी योगी नहीं होता है, इससे उनकी मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को देने वाली है। यद्यप तप योग आदि मोक्ष को मार्ग हैं, तथापि इन सांसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचीन है। ब्रह्म आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मन कर यही निश्चित किया है कि यज्ञ आदि मेरा श्रेष्ठ धर्म चिन्ह को शुद्ध करने वाले हैं और भक्ति को फल स्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता है। हे गरुण जी, जो सुकृति नर इस प्रकार का आचरण करते हैं, वह मेरी भक्ति से सहयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोद्वारे सुकृति जन्म चरणा निरूपणम नामा पंचमोदस्योऽध्यायः समाप्तिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण